Student, very good afternoon. As you know that I am Arvind Dubey and I welcome you all in my class. So today I am going to teach you lesson number 2 last spring from this book Flamingo book. You have to open this book lesson number 2 last spring. So let's start this lesson. Before starting this lesson, I want to introduce about this lesson that there are two stories in this lesson. First story is belong to a poor boy whose name is Mukesh, and second lesson is second part in this belong to a Bengals story. So it is very interesting chapter for you all. So let's start this lesson. Introduction. Following is an excerpt from Ernest Young book titled Last Spring, Story of Stolen Childhood. ये जो स्टोरी है इसके राइटर हैं अनीस जोंग, जो कि एक इंडियन राइटर हैं, और इसमें उनकी एक बुक है, उसी से कुछ एक्सर्प्ट का मतलब होता है उसका पार्ट, सारांश लिया गया है. हियर सी एनालाइज अनीस जोंग, मतलब सी अनीस जोंग के लिए सी आया है, जो राइटर है उनके लिए. हियर सी एनालाइज द ग्रिंडिंग poverty of tradition which condemn these children to life of exploitation. यहाँ वह गरीबी और उससे संघर्ष करती हुई और उनकी परंपराओं को विश्लेषण करती हुई जो गरीब बच्चों की शोषण की जो कहानी है, जो उनको शोषण की तरफ धकेला जाता है, पुश किया जाता है, जो उनका एक्सप्लॉयटेशन होता है. कंडेम मतलब होता है आरोप लगाना, दोष लगाना. उनके बारे में स्टोरी है. मतलब ए पावर्टी मतलब गरीबी से संबंधित एक कहानी है. कैसे दो बच्चे गरीबी में अपने लाइफ को सरवाइव करते हैं. वो दोनों बच्चे अलग अलग हैं. तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं जो फर्स्ट स्टोरी है उसको. सम टाइम आई फाइंड रुपीज इन गार्बेज. राइटर यहाँ पर शो करता है कि कभी कभी वह गार्बेज में जो कचरा होता है उसमें पैसे ढूंढने का काम करता है. सम टाइम आई फाइंड, मैं कोशिश करता हूँ खोजने की, ढूंढने की. रुपीज इन गार्बेज. वाई डू यू डू दिस आई आस्क साहेब, whom I encounter every morning, scrounging for gold in the garbage dumps of my neighborhood. यहाँ पर राइटर कहता है कि मैंने साहब से पूछा, जो मुझे हर सुबह पड़ोस में कचरे के ढेर में जो सोना होता है या गोल्ड होता है उसको स्क्राउंगिंग, सर्च करना, ढूंढने का काम करता था. स्क्राउंगिंग मतलब होता है सर्च करना. इन द गार्बेज ऑफ डम्प्स का मतलब कूड़े का ढेर. ऑफ माई नेबरहुड, पड़ोस में. साहेब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग एगो, सेट एमिस द ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका. हिज होम इज नॉट इवन डिस्टेंट मेमोरी. जो साहेब है वो बिलोंग करता है ढाका से, जो बहुत पहले अपने घर को छोड़ चुका है और वह अब इंडिया में आके रह रहा है. हिज होम इज़ नॉट इवन इज डिस्टेंस मेमोरी. अब उसके घर की जो पुरानी यादें हैं वो अब उसको याद नहीं है, वो लगभग भूल चुका है उसको. देयर वर मेनी स्टॉर्म्स दैट स्वेप्ट अवे देयर फील्ड्स एंड होम. हिज मदर टेल्स हिम. उसकी माँ उसे बताती है कि बहुत पहले
जब वो वहाँ ढाका में रहते थे तो तूफ़ान की वजह से उनके खेतों और घरों को बहुत नुकसान हुआ, तोड़ फोड़ कर दिए, जो तूफ़ान की वजह से पूरा उनका घर टूट गया, बर्बाद हो गया। वो उनकी माता उनको बताती है स्टोरी में। That's why they left looking for the gold in the big city where he now lives. इस वजह से वह अपना शहर, ढाका शहर छोड़ करके साहब और उसकी माँ इस जगह पे रहते हैं, गार्बेज में जो कूड़ा होता है उसमें वो जो सामान होता है, कूड़ा होता है, उसमें वह गोल्ड या पैसे ढूंढने का काम करते हैं। आई हैव नथिंग एल्स टू डू, ही मटर्स लुकिंग अवे। मटर मतलब होता है बड़बड़ाना। गो टू स्कूल, आई से gleefully, realizing immediately how hollow the advice must sound. मेरे पास करने को कुछ भी नहीं है। आई हैव नथिंग एल्स टू डू, वह बड़बड़ाता है और दूर देखता है। गो टू स्कूल, स्कूल जाओ। आई से ग्लीवली, मैंने चतुराई से कहा। ग्लीवली मतलब होता है टू क्लेवरली कोई बात बहुत चतुराई से, इंटेलिजेंटली कोई बात कहना। रियलाइजिंग इमीडिएटली हाउ द एडवाइस मस्ट साउंड। गो टू स्कूल, आई से ग्लिबली, रियलाइजिंग इमीडिएटली हाउ, हालो मतलब होता है खोखला, द एडवाइस मस्ट साउंड मतलब यहाँ पर वो खुद कहता है कि मैंने ऐसा तो कह दिया कि स्कूल जाओ, लेकिन जो मेरे शब्द हैं वह बहुत खोखले से लग रहे थे। ऐसा नहीं लग रहा था कि मेरे शब्दों में वजन है बात में। आगे देखिए आप। देयर इज नो स्कूल इन माई नेबरहुड, व्हेन दे बिल्ट वन आई विल गो। देयर इज नो स्कूल, कोई भी स्कूल मेरे पड़ोस में नहीं था। व्हेन दे बिल्ट वन आई विल गो, जब कोई नया बनेगा तो मैं जाऊँगा। इफ़ आई स्टार्ट स्कूल आई विल यू कम, आई आस्क हाफ जोकिंग। मैंने यदि मैं स्कूल शुरू कर दूँ तो क्या तुम आओगे? मैंने पूछा थोड़ा मजाक करते हुए, मतलब राइटर ने बच्चे से पूछा मजाक करते हुए, क्या मैं स्कूल शुरू करूँगा तो तुम आओगे? यस, इसे स्माइलिंग ब्रॉडली, वो उसने मुस्कुराते हुए कहा कि हाँ मैं आऊँगा। इफ़ अ फ्यू डेज लेटर आई सी हिम रनिंग अप टू मी, इज योर स्कूल रेडी। कुछ समय बीतने के बाद वह मेरे पास दौड़ते हुए आया और कहा कि आपका स्कूल तैयार है। इट इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड अ स्कूल, आई से एम्ब्रेस्ड टू हैविंग मेड प्रॉमिस दैट वाज नॉट मीन्ट। मुझे एम्ब्रेस्ड मतलब होता है शर्मसार होना, शर्मिंदा होना। मैं शर्मिंदा होते हुए मैं कहा कि हाँ स्कूल बनने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। राइटर जैसे कहने का मतलब यहाँ पे कि राइटर जब मिला उससे तो कहा कि मैं अगर स्कूल खोल दूँगा तो तुम आओगे पढ़ने? तो उसने कहा कि हाँ मैं आऊँगा। तो फिर राइटर से जब वो मिलता है लड़का, कौन, साहब, तो कहता क्या स्कूल बन गया आपका, मैं आऊँ पढ़ने? तो राइटर थोड़ा इम्प्रेस फील करता है कि अभी तो बेटा स्कूल नहीं बना है, उसको बनने में टाइम लगता है। तो जबकि ऐसा कुछ था नहीं, उसने कोई प्रयास ही नहीं किया था स्कूल बनाने का। बट प्रॉमिस लाइक माइन अबाउट इज एवरी कॉर्नर ऑफ द ब्लीक वर्ल्ड। देखो अब यहाँ पर कहा कि परंतु मैंने जो उससे प्रॉमिस किया था, ऐसा लग रहा था कि जो मुझसे वायदा किया था वह अब ब्लैक वर्ल्ड में चला गया है, मतलब वो पूरा नहीं होगा। इस तरीके के जो वादे हैं वो पूरे नहीं होते हैं। मैंने जो उससे वादा किया था कि मैं स्कूल खोलूँगा और तुम उसमें आना पढ़ने, तो इस तरीके के जो वादे हैं पूरे नहीं होते हैं। आफ्टर मंथ्स ऑफ नोइंग हिम आई आस्क्ड हिम हिज नेम। एक मतलब कुछ महीने जब मेरी उसकी जान पहचान हुई तो मैंने उससे नाम पूछा, तो उसने अपना नाम बताया, साहिब ए आलम। ही अनाउंस ही डज़ नॉट नो व्हाट इट मीन्स, वो नहीं जानता था इसका मतलब क्या होता है। इफ़ ही न्यू इट्स मीनिंग लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, यदि इफ़ ही न्यू इट्स मीनिंग, जैसा कि वह इसका मीनिंग नहीं जानता तो इसका मीनिंग होता है लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, मतलब पूरे ब्रह्मांड का देवता। ही वुड हैव अ हार्ड टाइम बिलीविंग इट, ही वुड हैव अ हार्ड टाइम बिलीविंग इट, वो इसको एक्सेप्ट करने में, स्वीकारने में बहुत समय लगेगा।
अवेयर ऑफ व्हाट हिज नेम रिप्रेजेंट्स, यह न जानते हुए कि उसके नाम का मतलब क्या है। ही रोम द स्ट्रीट विद द फ्रेंड्स। देखो कितनी यहाँ पर राइटर ने किस तरीके की बात किया कि एक लड़के का नाम है गॉड ऑफ द यूनिवर्स, मतलब पूरे ब्रह्मांड का जो गॉड है, ये इतना बड़ा नाम होने के बाद भी वो लड़का कूड़े बटोरने का काम कर रहा है, कूड़ा इकट्ठा करने का काम कर रहा है। तो कितना जैसे यहाँ पर ऑर्थोडॉक्स दिखाया गया है, कितना दोनों अर्थ जो हमारा मीनिंग है और जो रियलिटी है उसमें कितना डिफरेंस लग रहा है कि हाँ नाम तो ये है। जैसे किसी लोगों का नाम होता है बहुत, नाम से लगता है कि बहुत समृद्ध हैं बहुत, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है, बहुत पुअर होते हैं। तो इसी तरह यहाँ पर इसके साथ होता है। He would have a hard time to believe it, aware that what his name represents. He roamed that street with his friends in army of barefoot boys who appear like the morning birds and disappear at noon. वो अपने दोस्तों के साथ बेयर फुट नंगे इधर उधर घूमता। आर्मी ऑफ बॉय मतलब बच्चों का झुंड रहता है जो पैसे कलेक्ट करते हैं इधर उधर जा कर के, जो पैसे कलेक्ट करते हैं कहाँ से, गार्बेज से, वहाँ पर घूम के देखता है। और ये जानते उसको कोई भी चीज़ का अवेयरनेस नहीं रहता है। ओवर द मंथ्स आई हैव कम टू रिकॉग्नाइज ईच ऑफ देम। कुछ समय बीतने के बाद, लगभग 1 महीना बीतने के बाद, मैं उन सबको में से धीरे धीरे रिकॉग्नाइज करने लगा, पहचानने लगा कि कौन कौन है। मतलब राइटर उन बच्चों को पहचानने लगा। तो ये 1 पेज में आज रीड कराया हूँ, आपको पढ़ाया हूँ, और नेक्स्ट आपको कल मैं टीच करूँगा। तो तब तक के लिए बाय, have a good day. Try to keep yourself safe from COVID-19, because as you know that what is going right now in our country. So bye, take care.